हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का मैथ्स और चैप्टर हमारा चल रहा है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो बच्चों, यहाँ पे प्रीवियस 2-3 लेक्चर में हमने यहाँ पे जितने भी आपके क्वेश्चन आए थे डेरिवेटिव्स निकालने वाले, वो सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। आज की क्लास में हम कॉन्टिन्यूटी पर कुछ क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करेंगे कि आप किसी भी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं। ठीक है, तो देखिए, दो तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। एक तो आपके पास क्या होता है, जब सिंगल डेफिनेशन आपकी होती है फंक्शन की, तो उस केस में आप कैसे निकालते हैं। और जब इस तरह से आपको फंक्शन दिया जाए, तो ये आपके प्रीवियस 2019-18 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, एफ के सभी असांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात करना है जबकि एफ निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। तो यहाँ पे आपको फंक्शन की डेफिनेशन दे रखी है इस तरह से, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x+3 यदि x इज लेस देन और इक्वल टू 2 और 2x-3 यदि x इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो जब हम आपकी जो क्लासेस हुई है रेगुलर, हमने आपको क्या कहा था, आप सारे क्वेश्चन में ग्राफ ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक स्ट्रेट नंबर लाइन इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, एक नंबर लाइन से आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ ना तो आपको पॉइंट दे रखा है, आपको सिर्फ फंक्शन की डेफिनेशन दे रखी है। तो आप किस बिंदु पर इसकी कॉन्टिन्यूटी और डिसकॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, वो आपको यहाँ दिया है, कहाँ पर डिफाइंड हो रहा है फंक्शन आपका, 2 पर। तो किस पॉइंट पर ये फंक्शन आपका डिफाइंड है, ये 2 पर है। तो आप इस तरह से बना लेंगे। ठीक है, एक ग्राफ बना लेंगे। लेट्स सपोज यहाँ पर आपका 1 ये है और ये आपका 2 है और इधर कहीं 0 है और ये आपका माइनस का इन्फिनिटी, इस तरह से पॉइंट चल रहे हैं। ये जरूरी नहीं है इसको लिखना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 पर आपका फंक्शन डिफाइंड है और किस तरह से दे रखा है, जब फंक्शन आपका x क्या है, 2 है या 2 से लेस देन है, तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या दे रखी है, जब x आपका क्या है, 2 है, यानी कि यहाँ पर 2 पर भी आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, 2x प्लस में 3, ये आपका हो जाएगा। और जब लेस देन 2 है, यानी कि इसके लेफ्ट हैंड लिमिट जब आप निकालेंगे, तो यहां पर भी फंक्शन का मान क्या है, 2x+3। ठीक है, यानी कि फंक्शन पर और फंक्शन 2 पर और 2 से छोटे पर फंक्शन का जो मान है, फंक्शन जो है डिफाइन क्या है, 2x+3 और 2x+3। और इधर क्या लिखा है, जब x इज ग्रेटर देन 2, जब x ग्रेटर देन 2, तो जब इसके राइट हैंड लिमिट की जब बात करेंगे आप, तो फंक्शन इधर आपका क्या है, 2x-3। ये हम तरीका हमने इस तरह से किया था क्वेश्चन को सॉल्व। अब हम क्या करते हैं, किसी भी बिंदु का क्या निकालने के लिए, उसकी कॉन्टिन्यूटी को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए, पहले हम फंक्शन लिख लेंगे। सॉल्यूशन फंक्शन क्या है बच्चों, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x+3 और यहाँ आप लिखेंगे x इज लेस देन और इक्वल टू 2 और 2x-3 और x इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, आपने क्या करना है, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी है। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए आप क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू, कहां पर डिफाइन कर रहे हैं हम, 2 पर। तो 2 नेगेटिव, ये हमने आपको बताया था, ऑफ एफ एक्स। 2 नेगेटिव का मतलब क्या हो जाता है, लिमिट h टूवर्ड्स h टेंस टू 0। h एक छोटी क्वांटिटी है जिसमें आप क्या कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड निकाल रहे हैं कि 2-h। h इतना छोटा है कि वो 0 की तरह टेंस करता है, 0 की तरफ अप्रोच करता है। और हम क्या कर रहे हैं, 2 में से एक छोटी सी क्वांटिटी हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। वहां पे फंक्शन आपको क्या दे रखा है, 2x+3 दे रखा है। ठीक है, रेगुलर क्लास में अगर आपने, तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी पर सॉल्व किए थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अब आप ये क्या लिख सकते हैं। ठीक है, फंक्शन क्या है आपके पास, 2x+3। ठीक है, फंक्शन आपके पास क्या है, 2x+3। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू x टेंस टू 2 माइनस, और माइनस पर क्या है फंक्शन, 2x+3।
ठीक है ना, यही है फंक्शन आपका माइनस पे। अब देखिए इसको आप सॉल्व कर लेंगे। चलिए ये आ जाएगा आपका लिमिट h टेंस टू 0 2 और 2 रखेंगे आप यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, चलिए 2x प्लस, तो देखिए लिमिट अप्लाई कर लेंगे यहाँ पे, सीधे डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर लेंगे। तो लिमिट अप्लाई करके यहाँ पर क्या आ जाएगा, जहां पर x है वहां आप 2 रखेंगे और 2 नेगेटिव का मतलब 2 से बहुत छोटा है, नियरेस्ट है 2 के, तो इसमें आप लिमिट भी 2 ही क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 तो कितना आ गया है 7। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या निकाल ली है, इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो कितनी आ गई है, वो आ गई है 7। ठीक है, अब हम निकालेंगे इसकी राइट हैंड लिमिट। ठीक है, इसकी राइट हैंड लिमिट हम निकाल लेंगे। ठीक है, ये लाइन आप ना भी लिखें तो भी चलेगा, लेकिन ये समझाने के लिए है कि यहाँ पे जो h है वो 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, हम 2 में से h को क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। यानी कि लिमिट का कॉन्सेप्ट जब आपको बताया था तो बताया था कि ये 2 से इतना छोटा होगा कि वो नियरेस्ट टू 0 होगा। ठीक है ना, ये h जो है इतना छोटा है कि वो नियरेस्ट टू 0 है। अब राइट हैंड लिमिट हम निकालेंगे यहाँ पे, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी इसकी, तो लिमिट x टेंस टू कहां की तरफ, 2 प्लस 2 में कुछ ऐड कर देंगे fx। ठीक है, तो यहाँ पे 2 प्लस यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस और फंक्शन क्या है 2x माइनस में 3। ठीक है, 2 प्लस का मतलब क्या है, ये बहुत ही नियरेस्ट है कहाँ पे 2 के, तो हम क्या करेंगे x को 2 ही पुट कर लेंगे और यहाँ पे क्या है 2x प्लस 2x माइनस 3, 2x माइनस 3। अब यहाँ लिमिट अप्लाई कर लेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और माइनस में 3 तो कितना आ गया है 1। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कितना आया, लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी कितनी आई 7 और राइट हैंड लिमिट आपकी कितनी आई 1। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या कह सकते हैं, कोई भी फंक्शन असांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात करना है। ठीक है, तो असांतत्य मतलब डिसकंटीन्यूअस है आपका ये फंक्शन, कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, तो ये फंक्शन देखिए 2 पर कंटिन्यूअस नहीं है, तो यहाँ पे क्योंकि आपकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड कितनी आई 7 और यहाँ पर 1 आ गया है। ठीक है, इसको कॉपी कर लेंगे, इस तरह से हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को निकाल देंगे। और इसमें आप लिख सकते हैं कि जो ये फंक्शन है fx इज x इज इक्वल टू 2 पर आपका जो है संतत नहीं है, इसका कंटिन्यूअस नहीं है, ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस नहीं है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको फंक्शन की डेफिनेशन क्या दे रखी है, fx इज इक्वल टू x प्लस 5 और जब आपका x इज लेस देन और इक्वल टू 1, x जब आपका 1 से छोटा होता है या 1 के इक्वल होता है तो उस समय फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो है x प्लस 5। ठीक है, इसके बाद फंक्शन देखिए x माइनस 5 कब होगा, जब x इज ग्रेटर देन 1, जब x का मान 1 से बड़ा होगा तो उस समय फंक्शन की जो डेफिनेशन है, फंक्शन आप क्या लेंगे x माइनस 2, बस यही इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो आपका फंक्शन है, ये हमें दिखाना है कि ये क्या आपका जो फंक्शन है, क्या ये आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहले हम फंक्शन लिख लेंगे, fx इज इक्वल टू x प्लस 5 जब आपका x इज लेस देन और इक्वल टू 1 और x माइनस 5 जब फंक्शन x इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो ये आपका फंक्शन दे रखा है। तो ये आपसे पूछा है कि क्या ये फंक्शन आपका जो fx है ये जो है सतत है, ये कंटिन्यूअस है या नहीं है। ठीक है,
तो ये हम चेक कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे हमें निकालना है पॉइंट। पॉइंट क्या है, किस बिंदु पर हम इसकी कंटिन्यूटी को चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए फंक्शन आपका कहाँ पे डिफाइंड हो रहा है, 1 पर, 1 से लेस पर और 1 से ग्रेटर देन पे। ठीक है, फंक्शन आपका कहाँ कहाँ डिफाइंड हो रहा है, फंक्शन आपका 1 पे डिफाइंड है। ठीक है, जब फंक्शन का मान 1 होता है, ठीक है, यानी कि x का मान जब 1 होता है तो फंक्शन आपका कितना है, x प्लस 5। जब x का मान 1 से छोटा है तो उस समय भी इस फंक्शन का मान x प्लस 5 है। और जब x का मान 1 से बड़ा है, यानी कि बड़ा है मतलब इधर इसकी राइट हैंड लिमिट हम निकाल लेंगे, तो उस समय फंक्शन का मान क्या है, x माइनस 5। बस यही हमें देखना है, बस इसके अलावा अब हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन पर इसका मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोनों पे x इज लेस देन और इक्वल टू पर क्या है, फंक्शन का मान x प्लस 5 है। तो इसमें तो आप डायरेक्ट निकाल लेंगे, एट x बराबर 1 पर हम चेक करेंगे। ठीक है, तो फंक्शन का मान तो क्या आ जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x प्लस 5, और जहां पे x है वहां आपको क्या रखना है, 1 रखना है, तो 1 प्लस 5 ये आपका 6 आ जाएगा। वहां भी आप क्या कर सकते थे, फंक्शन पर भी उस बिंदु पर 2 पर जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया है, ठीक है, इस बिंदु पर हमने यहाँ पर फंक्शन पे क्यों नहीं चेक किया, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही यहाँ पर देखी, क्योंकि फंक्शन पर लेस देन और इक्वल टू पर फंक्शन सेम है। ठीक है, तो बस हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही अपने इसकी चेक की है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी सेम है, ये जरूरत नहीं है कि आपको एफ एक्स का मान यहाँ पे रखना है। यहाँ पर आप लिख लेंगे एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 5, ये आ जाएगा यहाँ पे 6। चलिए अब निकालेंगे इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स, और देखिए 1 माइनस एफ एक्स लेफ्ट पर, यानी कि 1 के लेफ्ट में फंक्शन का मान क्या है, x प्लस 1 है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, और फंक्शन क्या है, x प्लस 5। ठीक है, तो लिमिट देखिए डायरेक्ट यहाँ पर मान रख लेंगे, लिमिट अप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पे 1 रखना है, तो 1 प्लस 5 ये भी आपका 6 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या निकालना है हमें, इसकी राइट हैंड लिमिट, इसकी राइट हैंड लिमिट निकालनी है। तो राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए आप क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, यानी कि इसके राइट में निकालेंगे तो 1 प्लस पर आपका एफ एक्स का मान तो कितना है, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, और यहाँ पर फंक्शन का मान है x माइनस 5। ठीक है, लिमिट अप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस 5, तो ये आ जाएगा माइनस का 4। ठीक है, अब देखिए किसी भी पॉइंट पर उसकी कंटिन्यूटी चेक करने के लिए आप क्या निकालते हैं, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। यदि आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ गया तो फिर वो फंक्शन आपका उस पॉइंट पर, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपका क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, संतत होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई है, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई, 6 आ गई। ठीक है, और राइट हैंड लिमिट क्या आ गई है, माइनस का 4। दैट मीन्स कि यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो द फंक्शन fx is not continuous at point x is equal to 1, यानी कि यह फंक्शन आपका x बराबर 1 पर संतत नहीं है। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे कि यह फलन x बराबर 1 पर ठीक है, या ऐसा लिख सकते हैं द फंक्शन एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसको कॉपी कर लें।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन है 2016 में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। यदि आपको शायद दिख नहीं रहा है तो मैं क्वेश्चन को दोबारा से लिख लेती हूँ। क्वेश्चन देखिए पहले, क्वेश्चन क्या है, आपको क्या करना है, बिंदु x, देखिए इसी में लिख लेते हैं, x बराबर 1 पर फलन आपका क्या है, fx बराबर क्या है, फलन fx इज इक्वल टू x यदि x इज लेस देन और इक्वल टू 1 और 3 यदि x इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो इसकी कंटिन्यूटी का हमें क्या करना है, इसको चेक करना है कि ये फंक्शन आपका इस 1 पर कंटिन्यूअस है या नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करने के लिए सबसे पहले हमारा काम यहाँ पे 1, ठीक है। अब देखेंगे फंक्शन 1 पर डिफाइंड है, ठीक है, इस 1 पर आपका फंक्शन डिफाइंड है, ओके। हमें क्या करना है, देखिए जब फंक्शन आपका लेस देन और इक्वल टू 1 है, यानी कि इस 1 पर और 1 से छोटे पर फंक्शन x है, और जब x से ग्रेटर, x आपका 1 से बड़ा है तो उस टाइम फंक्शन का मान 3 है। बस अब हमें यहां से इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी, लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव ऑफ fx, तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 और f के जो है नेगेटिव 1 के लेफ्ट हैंड में फंक्शन का मान क्या है, x है, ठीक है। अब यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1, ठीक है। तो फंक्शन कितना आ गया, मान कितना आ गया है, 1 आ गया, ठीक है। अब इसके राइट में देखेंगे, राइट में क्या है, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट दैट मीन्स लिमिट x टेंस टू 1 प्लस 1 के राइट में इसकी फंक्शन का मान क्या है, फंक्शन का मान क्या है राइट में, देखिए लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, तो राइट में आपको फंक्शन का मान कितना दे रखा है, fx का मान, ये आपको यहाँ फंक्शन में डिफाइन दिया है, ठीक है। ये इसकी परिभाषा दे रखी है इस फंक्शन की कि जब x का मान 1 से छोटा या 1 के बराबर होता है तो उस टाइम आपके फंक्शन का मान x है, और जब फंक्शन का मान 1 से बड़ा है तो उस समय फंक्शन का मान क्या है, x का मान जब क्या है 1 से बड़ा है तो फंक्शन आपका 3 है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, fx की जगह पे 3 लिख लेंगे। अब लिमिट अप्लाई करने के लिए कोई x ही नहीं बचा है तो सीधे इसका मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करने के लिए, इसके सातत्य को चेक करने के लिए, परीक्षण करने के लिए हम क्या निकालते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। यदि आपका लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल आ जाए, राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ जाए, तो उस केस में हम क्या कहते हैं कि फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पर। लेकिन यहाँ पर आपकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो 1 आ गई है और राइट हैंड लिमिट आपकी 3 आ गई है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, डज नॉट इक्वल टू, ठीक है। और जब ये इक्वल ही नहीं है तो हम क्या कहेंगे कि आपका जो फलन है, जो फंक्शन है, ठीक है, फलन fx x इज इक्वल टू 1 पर सातत्य नहीं है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको भी कॉपी कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए, यहाँ आपको फंक्शन फलन आपकी एक ही डेफिनेशन दे रखी है और यहाँ भी हमें चेक करना है कि x बराबर 3 पर ये जो आपका फंक्शन है ये आपका कंटिन्यूअस है या नहीं, सातत्य है या नहीं है, इसका हमने परीक्षण यहाँ पे करना है। 2015 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। fx बराबर आपको क्या दे रखा है, fx इज इक्वल टू, यानी फंक्शन का मान क्या दे रखा है, 2x स्क्वायर माइनस में 5, ठीक है। और किस पॉइंट पर हमें निकालना है, x बराबर 3 पर, ठीक है। तो क्वांटिटी चेक करने के लिए वही लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा। तो देखिए इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट
इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, एट x इज इक्वल टू 3 पर, तो हम क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 3, लेफ्ट हैंड निकाल रहे तो माइनस आएगा और fx आप यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, देखिए जब हम निकालते हैं यहाँ पे लिमिट, अब यहाँ पे fx -1, 3 माइनस का मतलब क्या है, फंक्शन आपका 3 पे डिफाइंड है, 3 माइनस का मतलब यहाँ पर आपने बहुत छोटी सी एक क्वांटिटी h लेनी है, मतलब वो 3 से बिल्कुल थोड़ा सा बहुत कम होगा जो कि 0 के नियरेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई h कोई पॉइंट होगा बिल्कुल नियरेस्ट यहाँ पे, ठीक है, जो 0 की नियरेस्ट है, तो हम क्या लिख लेंगे, अब इसकी लिमिट h टेंस टू 0, और यहां हम लिख लेंगे क्योंकि हम 3 माइनस की बात कर रहे हैं तो 3 माइनस h। ठीक है, तो लिमिट के कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया था कि h क्या है, एक इतनी स्मॉल क्वांटिटी है कि जो 0 के नियरेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या कहा, 3 माइनस h कर दिया हमने। ठीक है ना, जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी निकालते हैं तो 3 के बिल्कुल बहुत करीब होगा, नियरेस्ट होगा, और एक छोटी सी क्वांटिटी होगी h जिसको हम 3 में से माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब फंक्शन आपके पास क्या है, 2x² - 5, तो अब हमको हमारे पास फंक्शन तो एक ही दे रखा है, चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले चाहे राइट हैंड लिमिट निकाले, तो जहां पर x है वहां हमें ये रखना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ आप रखेंगे 3 माइनस h का होल स्क्वायर और माइनस में 5। ठीक है, अब यहाँ आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, 2 तो आपका आगे रहेगा, 3 9 और माइनस में h² प्लस में h² माइनस में 2 3 जा 6, तो यह आ जाएगा 6h और माइनस में 5। तो इसको आगे अगर आप सॉल्व करें तो लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0, 9 2 जा 18 प्लस में 2h² माइनस में 12h और माइनस में 5। ठीक है, अब लिमिट अप्लाई कर लीजिए यहाँ पे, तो लिमिट देखिए ये आपका क्या आ जाएगा, h की जगह पर 0 रखेंगे। ठीक है, h टेंस टू 0, 0 क्या कर, h कहाँ अप्रोच कर रहा है, 0 की तरफ, तो 18 प्लस में 2 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस में 12 मल्टीप्लाई बाय 0 और माइनस में 5, तो ये तो 0 हो गए हैं, 18 माइनस 5 आपका कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या निकाली है, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल ली, इसकी हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली। ठीक है, अब हमें इसकी राइट हैंड लिमिट निकालनी है। ठीक है, चलिए राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या है, देखिए फंक्शन आपका 3 पे डिफाइंड है, फंक्शन की एक ही सिंगल डेफिनेशन है, तो यानी कि अगर आप लेफ्ट भी लें तब भी फंक्शन आपके पास क्या होगा, 2x² - 1 - 5, है ना, और फंक्शन इस 3 पे बात कर रहे हैं हम, 3 पे देखें तो वहां पर भी फंक्शन का मान यही होगा, और राइट हैंड साइड में भी 2x² - 5 यही इसका सेम क्या होगी, इसकी डेफिनेशन होगी। अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो इसको आप कैसे लिखते हैं, लिमिट x टेंस टू, x कहाँ अप्रोच कर रहा है, 3 प्लस और fx, 3 प्लस का मतलब क्या है, आप 3 में कुछ ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो लिमिट x टेंस टू 3 प्लस, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 3 प्लस h, यहाँ देखिए h लिख दिया है, तो यहाँ पे हमें h टेंस टू 0 ये बताना है कि h इतना छोटा है कि वो 0 की तरफ अप्रोच करता है, और 3 में आप h को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, यानी कि इस 3 के बहुत नजदीक में कोई फंक्शन का मान हमें निकालना है, इसकी राइट हैंड लिमिट निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे फिर से, लिमिट h टेंस टू 0, और फंक्शन का मान क्या है, 2x प्लस h, तो जहां x है वहां हम लिखेंगे 3x प्लस h, तो 2 3 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस में 5, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0,
और ये आपके पास फिर से क्या आ जाएगा 2 9 प्लस एच स्क्वायर और प्लस में 6h और माइनस में 5। माइनस में 5, ठीक है। s टेंस टू 0 तो ये आ जाएगा 18 और प्लस में 2h प्लस में 12h और माइनस 5, ठीक है। लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 18, ये तो 0 0 हो जाएंगे, ये स्क्वायर का था, ठीक है, और माइनस में 5 तो कितना आ गया है 13, ठीक है। फिर से अगर आप फंक्शन का मान निकालें एट x इज इक्वल टू 3 पर, तो फंक्शन का मान भी क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख लूं इसको। जब आप फंक्शन का मान निकालें fx बराबर क्या दे रखा है, fx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस में 5, तो f ऑफ 3 हम निकालेंगे, यानी कि फंक्शन का मान निकालेंगे 2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 5, 3 9 9 टू 18, फिर से ये कितना आ जाएगा 18 में से 30, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसकी कंटिन्यूटी चेक की, हमने देखा लेफ्ट हैंड लिमिट जो है 13 आ गया है, राइट हैंड लिमिट भी आपका क्या आ गया है 13 आ गया है, और फंक्शन पर भी मतलब इस पॉइंट पर x इज इक्वल टू 3 पर भी फंक्शन का मान 13 है। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं कि जो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट है वो बराबर है किसके, राइट हैंड लिमिट के, और यहाँ पर f ऑफ 3 भी आपका इक्वल है, तीनों ही इक्वल हैं, यानी कि इस 3 पॉइंट पर एट x इज इक्वल टू 3 पर फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होगा, सातत्य आप यहाँ पर ये फंक्शन आपको दिख रहा है। तो हम क्या लिखेंगे कि द फंक्शन fx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 5 इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इज इक्वल टू 3 पर, ठीक है। या हिंदी में क्या लिखेंगे कि बिंदु x बराबर 3 पर जो आपका फलन है fx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 5, ये सातत्य है, ठीक है। इसको आप कॉपी कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए 2019 का क्वेश्चन है ये। यहाँ पे आपको क्या बताना है, a और b के बीच वह संबंध ज्ञात कीजिए जिसके लिए fx बराबर क्या है ax प्लस 1 यदि x इज लेस देन और इक्वल टू 3 और bx प्लस 3 यदि x इज ग्रेटर देन 3। तो हमें क्या निकालना है, किस पॉइंट पर एट x इज इक्वल टू 3 पर इसके संतत होने की, यानी कि कंटिन्यूअस है ये फंक्शन आपका। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, a और b के बीच का संबंध निकालना है, ठीक है। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट fx बराबर क्या है आपके पास, ax प्लस 1 जब आपका x इज लेस देन और इक्वल टू 1 और bx प्लस 3 जब आपका x जो है ग्रेटर देन 3 होगा, कहाँ पे एट x बराबर 3 पर फंक्शन आपका क्या है, कंटिन्यूअस है, यानी कि ये इसका फलन है, ठीक है। कंटिन्यूअस फलन है तो हमें क्या निकालना है, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हम यहाँ पर निकालेंगे। तो देखिए एट, क्योंकि फंक्शन आपको दे रखा है एट x बराबर क्या है 3 पर फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है, तो देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट, इसमें हम क्या लिखेंगे, लिमिट x 3 माइनस और fx, ठीक है। तो जब आपका फंक्शन 3 माइनस क्या आया है 3 माइनस पे, यानी कि इसके लेफ्ट हैंड लिमिट पर फंक्शन का मान क्या है, लिमिट h टेंस टू 0, और यहां हम लिख सकते हैं कि फंक्शन जो है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं तो 3 माइनस एच, ठीक है, 3 माइनस एच एफ ऑफ, अब 3 माइनस एफ ऑफ यहाँ पर क्या है, जब आपका फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट पे यानी कि x और पर x इज इक्वल टू 3 पर और 3 से कम पर फंक्शन का मान क्या है ax प्लस 1 है, तो यहाँ हम लिख लेंगे लिमिट h टेंस टू 0
एफ ऑफ 3, तो यहाँ पर आप लिखेंगे ए एक्स की जगह पर रखेंगे 3 माइनस एच और प्लस में 1। तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा लिमिट, तो यहाँ लिमिट अप्लाई करेंगे आप सीधे तो आ जाएगा 3a, चलिए इसको पहले कर लेते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 3a माइनस ए एच और प्लस में 1, लिमिट अप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3a प्लस 1। ये तो हमने इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल ली। अब यहाँ पर हम निकालेंगे इसकी राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एफ एक्स, और यहाँ आप लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 3 प्लस h, क्योंकि राइट हैंड निकाल रहे हैं तो यहाँ पे फंक्शन का मान क्या है राइट हैंड पे, क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 है, यहाँ आप लिख सकते हैं कि h इज ग्रेटर देन 0, और यहाँ पर लिख लेंगे h इज ग्रेटर देन 0 पर, ये लेस देन 0 पर है, ठीक है, ये भी ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन का मान रखिए यहाँ पे b 3 प्लस h और प्लस में 3, तो यानी आंसर कितना आ गया है, लिमिट h टेंस टू 0 3b प्लस bh और प्लस 3, और यहां से अगर हम लिमिट अप्लाई करें तो कितना आ जाएगा 3b प्लस में 3, ठीक है। ये हमने यहाँ पे निकाल लिया। हमें इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें क्वेश्चन में ये दे रखा है कि जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है, ठीक है। ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है, कहां पर, एट x इज इक्वल टू 3 पर, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 3 पर, तो हम क्या लिख सकते हैं कि इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो इक्वल होगी किसके, राइट हैंड लिमिट के इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि फंक्शन खुद ही क्वेश्चन में दे दिया है कि फंक्शन आपका क्या है, कंटिन्यूअस है। तो यहाँ हम लिखेंगे एट x इज इक्वल टू 3 पर जो आपका fx है, fx इज कंटिन्यूअस, क्योंकि वो कंटिन्यूअस है, ये आपको गिवन है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होगी राइट हैंड लिमिट के। तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर होगी, दैट मीन्स कि लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई थी 3a प्लस 1 बराबर 3b प्लस 3, ये हो जाएगी, क्योंकि यही क्वेश्चन में कहा गया है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही इक्वल हैं। दैट मीन्स यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 3a, इसको इधर लाएं, माइनस में 3b बराबर क्या आ जाएगा 2, ठीक है। तो 3a माइनस में 3b बराबर कितना आ गया है आपके पास 2। तो ये इसका रिलेशन है, इन दोनों का a और b का यहाँ पर संबंध है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने कंटिन्यूटी पर जो बेस कुछ क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर के जो आपके क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व किया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में इसी पर बेस्ड कुछ और क्वेश्चन और नए चैप्टर की तरफ हम मूव करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।